व्यासकृत श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय त्रयोदश श्लोक संख्या 17 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदिहोया कत्यक्रामत् अविज्ञातः कालः परम दुस्तरः। एवं इस तरह गृहेषु घरेलू मामलों में सक्तानाम अत्यंत आसक्त पुरुषों के प्रमत्तानाम बेवकूफ़ी से आसक्त तद्ईहया ऐसे विचारों में निमग्न अत्यक्रामत पार कर गया अविज्ञातः अनजाने कालः सनातन काल परम परम दुस्तरः दुर्लंघ्य। अनुवाद। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है, अनजाने ही धर दबोचता है। बहुत ही स्ट्राइकिंग है। हम वापस पढ़ेंगे। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। धर लिखा है, घर लिखा है? धर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान् तिने स्मरण हय विघ्नविनाशन अनायास हय निज वांछित पूरन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल का श्लोक हमने देखा कि किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपना अधिकृत राज्य प्राप्त हुआ और राज्य प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने अपने पौत्र का जन्म देखा, जो कुल को धरने वाले थे, जो वंश को धारण करने वाले थे, वंश के अनुकूल थे, कुलंधरम, और अपने कुशल और अच्छे मतलब भाई, जो ऐसे भाई थे जो प्रशासन में सब पटु थे, ऐसे भाइयों के साथ उन्होंने असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया, है ना। तो कैसा हमने श्लोक में पढ़ा तात्पर्य में कि जो भक्त होते हैं वो कोई भी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्यों से आसक्त नहीं होते। यद्यपि हमें लग रहा है कि वो भौतिक जगत के सुखों में या दुखों में लिप्त हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अनासक्त होते हैं, रचे पचे रहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि कुंती महारानी के जब 3 बच्चे थे और माद्री के 2 हुए, तो कुंती महारानी माद्री को बोलती नहीं, अब तुम्हारे 2 से ज़्यादा नहीं होने दूंगा। तो ऐसा लग रहा था कि मान लो कुंती महारानी को ईर्ष्यावश बोल रहे हैं माद्री को कि मेरे से ज़्यादा बच्चे तुम्हारे। तो भौतिक जगत के कार्यकलापों में इस तरह से करते हैं भक्त लोग, तो हमें लगता है ये थोड़ा सा ईर्ष्या है, थोड़ा सा द्वेष है, लेकिन उनके जो हृदय के भाव होते हैं वो विशेष दिव्य होते हैं, ये समझना मुश्किल है। तो उसी प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युधिष्ठिर महाराज असामान्य भोग का, असामान्य ऐश्वर्य का भोग कर रहे थे। मुमुदे परायाश्रिया, मुमुदे मतलब उपभोग किया, उन्होंने जीवन का आनंद उठाया कि इतना असामान्य ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। लेकिन अगर और कोई होता उनके बदले तो वो आसक्त
हो जाता। तो ये श्लोक उन लोगों के लिए है जो युधिष्ठिर महाराज की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, पहला श्लोक था उनके लिए, युधिष्ठिर महाराज और उनके शुद्ध भाइयों के लिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और ये श्लोक उनके लिए है जो जिनको इस प्रकार के भोग मिलते हैं लेकिन वो चूंकि भक्त नहीं होते हैं तो अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। इसलिए कहा है एवं गृहेषु सक्तानाम। एवं मतलब इस प्रकार, इस तरह। एवं मतलब जैसा पिछले श्लोक में देखा कि कैसे उन्होंने ऐश्वर्य का भोग किया, इस प्रकार मतलब उन्होंने, वो आसक्त नहीं थे लेकिन इस तरह से लग रहा था कि वो आसक्त हो गए, है ना। तो इस प्रकार गृहेषु मतलब घर के मामलों में, सक्तानाम जो लोग आसक्त रहते हैं, और वो जो व्यक्ति घर के मामलों में आसक्त रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रमत्तानाम, वो प्रमत्त हो जाते हैं। प्रमत्त मतलब पागल हो जाते हैं ना, प्रकृष्ट रूपे ना मत, मत मतलब पागल, और प्रमत्त मतलब पूरी तरह से पागल मतलब वो प्रमत्ता नाम का अर्थ क्या हो गया, जैसे कोई पागल व्यक्ति को नहीं पता रहता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, तो उसी प्रकार से जो गृह कार्यों में आसक्त रहते हैं उस पागल व्यक्ति को ये नहीं पता रहता है कि उसके सामने काल आ रहा है, उसके पीछे से काल आ रहा है ना। तो उसके पास में काल उसे कभी भी दबोच लेगा, वो उसे नहीं पता, इसलिए प्रमत्ता नाम कहा गया है। क्यों कहा गया प्रमत्ता नाम, क्योंकि उसे नहीं पता कि कब उसे मृत्यु उस पर आक्रमण कर देगी। तो एवं गृहेषु सक्तानाम प्रमत्तानाम, प्रमत्तानाम पूरी तरह से बेवकूफ़ लिखा है इसमें, प्रभुपाद लिखते हैं अर्थ में बेवकूफ़ी से आसक्त, बेवकूफ़ी वाली आसक्ति है, जो चीज़ें रहने वाली नहीं है। मूर्खता, बेवकूफ़ी, ठीक है, जो चीज़ रहने वाली नहीं है उसके पीछे आसक्ति, मतलब बेवकूफ़ी वाली आसक्ति। प्रमत्ता नाम, क्यों प्रमत्ता नाम है, तद ई हया, तद मतलब घर के मामलों में, घर के विचारों में वो डूबा रहता है। तद मतलब घर की गृह के मामलों में, और ई हया मतलब उसके जो मानसिक या शारीरिक जो भी क्रियाएं हैं वो कहाँ पे डूबी हुई रहती है, गृह के मामलों में। ई हया का मतलब होता है एंडियवर या प्रयास करना, और तद ई हया मतलब, तद मतलब घर के मामलों में या घरेलू मामलों में उसका जो भी मानसिक चिंतन या जो भी उसका शारीरिक क्रियाएं होती है सब किस पे डूबी हुई रहती हैं, कि मैं घर को कैसे सुधारूं, घर की स्थिति कैसे सुधारूं, इसी चीज़ में कि भाई आज छुट्टी है, आज बच्चों को गणपति बताने ले जाएंगे, है ना, हम लोग यहाँ बैठेंगे, बहुत सारे गणपति आएंगे, हम देखेंगे सबको, फिर आज खरीदी करना जाना है, अच्छी टी शर्ट लेनी है, अच्छे बच्चे कपड़े लेने हैं। तो मतलब इन्हीं कामों में, ये कामों में ही उसका दिमाग चलता है। 16 माला करते टाइम भी इसी में दिमाग चलता है हैं। तो तद ही हया मतलब ऐसे विचारों में मग्न रहता है। तो जो लोग ऐसे विचारों में मग्न रहते हैं उनके लिए क्या होता है, अत्यक्रामात, उनके लिए तुरंत ही, अत्यक्रामात मतलब तुरंत ही आक्रमण करते हैं। कौन आक्रमण करते हैं, अविज्ञात, अविज्ञात मतलब अचानक मतलब उसको पता ही नहीं, जो वो आसक्त व्यक्ति है, जो प्रमत्त व्यक्ति है, उसके लिए एक अनजाने में ही काल आ जाते हैं। और कैसे काल हैं, परम दुस्तर मतलब जिनको लांघना मुश्किल है, मतलब जिनको रोकना मुश्किल है ना, जिनका हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है। कैंसर का उपाय है, कोई भी बीमारी का उपाय है, कोई भी प्रकार की चीज़ों का उपाय है, लेकिन काल का कोई उपाय नहीं है। तो ऐसा काल जो है उस व्यक्ति पे अटैक करता है जो व्यक्ति अपना समय, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने विचार सब कुछ किस में लगा देता है, गृहेषु सक्तानाम, घर के मामलों में। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है, ये जो श्लोक बताया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए बताया जा रहा है जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, जो धार्मिक हैं उनके लिए बताया जा रहा है। उनके लिए तो बताया नहीं जा रहा है जो विकर्म कर रहे हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं, जो आज की तारीख में जो गलत कार्य हो रहे हैं, उनके लिए श्लोक नहीं है। उनके लिए भी ये श्लोक है, लेकिन भागवत में विशेष रूप से जब आसक्त व्यक्ति या
ऐसे लोगों के लिए वर्णन होता है, तो इसका लिए ये समझना चाहिए वो कम से कम वर्णाश्रम धर्म का तो पालन कर ही रहा है, लेकिन वो भागवत धर्म के पालन करने में आलस करता है। अब धृतराष्ट्र ये सब इतने बड़े बड़े राजा हैं, ये लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन भगवान की भक्ति यानी कि भागवत धर्म में ये लोग बिल्कुल ढीले थे। इसलिए भागवत में जहाँ कहीं भी ऐसे इस प्रकार के श्लोक आते तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनकी स्थिति हमारे जैसे गरीब गिरे हुए लोगों की है। हम तो वर्णाश्रम धर्म का भी पालन नहीं कर रहे हैं, है ना। मनुष्य समाज की शुरुआत होती है वर्णाश्रम धर्म के पालन करने से। तो ये लोग जिनके बारे में बताया जा रहा है, जो गृहों में आसक्त हैं या जो बिल्कुल प्रमत्त हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो एटलीस्ट वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो उनके लिए कितनी आवश्यक है भक्ति करना, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए तो कितना ही आवश्यक होगा। तो इस प्रकार से जो गृह के कार्यों में आसक्त रहते हैं और जिनका दिमाग पूरी तरह से उन्हीं कार्यों में लगा रहता है, इस प्रकार के प्रमत्त व्यक्तियों पे अनजाने में ही काल अटैक कर देता है। और काल कैसा है? परम दुस्तर। परम दुस्तर मतलब उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। विश्वनाथ श्रीधर स्वामी कह रहे हैं तद ईहया का अर्थ है घर के व्यवहारों में ही जो व्यक्ति रहता है वो प्रमत्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया तद ईहया। आयुष्य काल अत्यक्रामात बीत गया, इसका अर्थ हो गया कि काल ने उसे अभिभूत कर दिया। उस व्यक्ति को अत्यक्रामत मतलब काल ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया, है ना। ऐसे क्या, एक काल का नाम है काल सर्प, है ना, काल सर्प। तो काल सर्प मतलब क्या होगा कि सांप जैसे कोई चूहे को मुंह में डाल देता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति आसक्त होता है उसे काल तुरंत ऐसे कैच कर लेता है, मुंह में डाल लेता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि दुर्लंघ्य काल उन सबको पकड़ लेता है जो घर के कार्यों में आसक्त रहते हैं या फिर जो घर के ही कार्यों में नशे में रहते हैं, नशे में चूर रहते हैं, बिना ज्ञान के कि क्या होने वाला है आगे। उसके लिए बिना ज्ञान का अर्थ है अविज्ञात। अविज्ञात मतलब उनको नहीं पता हो रहा है कि हमें कब मृत्यु आएगी, है ना। वो बिल्कुल ही एक तरह से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि हम हमेशा जीने वाले हैं। अविज्ञात, उन्हें नहीं पता कि कैसे और अचानक काल आ जाता है। उनके लिए काल अचानक आता है, लेकिन जो भक्त होते हैं उनके लिए काल कभी भी अचानक नहीं आता है। वो भक्त लोग हमेशा जानते हैं। जैसे हमने पढ़ा था खटवांग महाराज का, वो हमेशा बिल्कुल कॉन्शियस थे। तो जब उन्होंने पूछा कि मेरा कितना समय बचा है, तो उन्हें तुरंत पता चला 1 क्षण बचा है। जैसे परीक्षित महाराज, उनको पता है 7 दिन का समय है, तो वो हमेशा कॉन्शियस रहते हैं कि मेरी मृत्यु आने वाली है, मेरी मृत्यु आने वाली है ना। इसलिए भक्तों को साधना इस प्रकार से करनी चाहिए कि आज मैं सुबह उठा हूँ तो मैं जीवित उठा हूँ, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं कैसे उठा हूँ, जीवित उठा हूँ। इसलिए मुझे आज खूब अच्छी तरह भक्ति करनी चाहिए। उनको उस प्रकार भक्ति करनी चाहिए कि आज ही मेरा अंतिम दिन है, आज मेरा अंतिम दिन है। तो काल का स्वभाव है वो सब कुछ नाश कर देता है ना। काल क्या है? अल्टीमेटली विनाश है। भगवान गीता जी में कहते हैं कि कालोस्मि लोक क्या है श्लोक, क्या है? कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं सबका विनाश करने वाला। तो काल का अर्थ ही है विनाश करना। टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। काल सब कुछ नाश कर देगा। इसलिए काल की गति कोई नहीं समझ सकता है। कभी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये श्लोक उन लोगों पे आलोचना करता है जिनकी स्थिति युधिष्ठिर जैसी या युधिष्ठिर के परिवार जैसी नहीं है। उन लोगों पे ये श्लोक आलोचना करता है। ये पहले ही बताया जा चुका है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान को छोड़ के कोई भी चीज़ से आसक्त नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज खाली भगवान से ही आसक्त थे और कोई भी चीज़ से आसक्त नहीं थे। तो ये श्लोक युधिष्ठिर महाराज पे लागू नहीं होता है। युधिष्ठिर महाराज के अलावा जो लोग अपना समय खराब कर रहे हैं घर के कार्य में, ये उस पे लागू होता है। दूसरे शब्दों में ये धृतराष्ट्र पे लागू होता है, युधिष्ठिर पे लागू
नहीं होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे। ये श्लोक विदुर जी का ये हमने देखा कि 14 से 17 श्लोक, 4 श्लोक में विदुर जी का उद्देश्य वहाँ पे क्यों रुके थे, तो सब देख रहे थे, अवलोकन कर रहे थे, भाई युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह से अनासक्त हैं, लेकिन ये जो मेरे बड़े भाई हैं ये पूरी तरह से गृह में अटैच हैं। तो ये विदुर जी अवलोकन कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये श्लोक धृतराष्ट्र या धृतराष्ट्र के लाइन पे चलने वाले हम जैसे लोगों के लिए ये श्लोक है, जो हम लोग अपने बच्चे, अपने घर परिवार में इतने ज़्यादा अटैच रहते हैं, उनके लिए ये श्लोक है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। ये प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है ये हमारे हृदय को छू जाएगा, है बहुत ही अद्भुत तात्पर्य है। ये वास्तव में हृदय को छूने वाला तात्पर्य है और ऐसे तात्पर्य अनेक अनेक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं। तात्पर्य, मैं अब सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफ़ी जागीर दे सकता हूँ, अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतः मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। प्रभुपाद जी की तात्पर्य की शुरुआत देखिए। वो ये बोलते हैं कि ये जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे पास मांगने क्यों आए, है ना, इसलिए मैं ज़्यादा बढ़कर हूँ। देखिए आज की स्थिति ऐसी है, हम लोग अपने दाक्ष्यम कुटुंब भरणम, ये कलयुग के लोगों का एक लक्षण है। दाक्ष्यम कुटुंब भरणम, उस व्यक्ति को होशियार माना जाएगा, दक्ष माना जाएगा जो अपने कुटुंब का अच्छी तरह भरण पोषण करता है, उसे क्या माना जाएगा, होशियार माना जाएगा, दक्ष माना जाएगा। अगर वो इतना ही करता है तो क्या माना जाएगा कि अगर मेरा कुटुंब सुखी से रह रहा है, मैं उनका अच्छी तरह पालन पोषण कर रहा हूँ, तो इससे दक्षता मानी जाएगी। लेकिन वो अपने परमार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो वो मूर्ख है। लेकिन कलयुग में उसे क्या माना जाएगा, उसे होशियार माना जाएगा। तो हम देखते हैं हर व्यक्ति की क्या उद्देश्य रहता है जीवन में, मैं सुखी हो जाऊं, सब कुछ ठीक रहे, मेरे पास बैंक में पैसा हो, मेरे लड़के जो हो उनको मैं कुछ संपत्ति दूं और मैं सफल हूँ। ये हर एक व्यक्ति की ये एक अभिलाषा रहती है और वही चीज़ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और कोई भक्त आते, कोई मांगते, तो हम देना नहीं चाहते हैं, सही बात है, हम देना नहीं चाहते। ये मेरे परिवार वालों के लिए, इनको क्यों दूँ मैं। जैसे कोई बच्चा मांगेगा कि पापा मुझे आज फ्रेंड्स के साथ होटल जाना है, 5,000 रुपये चाहिए, तुरंत दे देते हैं। लेकिन कोई भक्त मांगेगा तो क्यों भाई, क्यों चाहिए, तुम्हारे मंदिर में क्या कमी है क्या, भगवान के पास तो सब कुछ है, क्यों मांग रहे हो, है ना। तो हम देख सकते हैं कि भगवान या भगवान के भक्तों में देने में हमारा जी हमेशा हिचकिचाता है। देते भी हैं तो बाद में याद करते हैं कि क्यों दे दिया हमने इतना, थोड़ा कम दे देते तो अच्छा रहता। तो ये दिखाता है कि हमारी स्थिति कैसी है। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्के से भी बदला नहीं जा सकता। तो देखिए काल की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है, कितना इम्पोर्टेंट है टाइम। विशेष रूप से जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। जब हम भक्त नहीं होते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन भक्ति में आने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस बहुत हो जाती है। जैसे हमारी सेहत की, टाइम की, है ना, संतुष्टि की, ये सब जीवन के भक्तों के ये प्राण हैं। ये सब संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, टाइम, सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि ये भक्त लोग जानते हैं कि हमें इतना, भक्त लोगों को क्या चाहिए, थोड़ी अच्छी नींद आ जाए, कुछ टाइम पे प्रसाद मिल जाए,
बस बहुत हैं। उनके लिए वो चीज़ें अब इम्पोर्टेंस नहीं रखती जिनके लिए भौतिक जगत के लोग बहुत इम्पोर्टेंस समझते हैं। एक ज़माने में हम गाड़ी, स्टेटस, अच्छी प्रॉपर्टी, इसके लिए बहुत मन में हमारे इम्पोर्टेंस हुआ करती थी, लेकिन भक्ति में आने के बाद इन चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं है। हमारा मेन इम्पोर्टेंस क्या है कि अच्छे भक्तों का संग, भागवतम, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। इसलिए भक्तों को तो देखना चाहिए कि उनके जीवन में कभी भी समय नहीं बिगड़ना चाहिए, है ना। देखिए, हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं। जैसे धनी व्यक्ति के लक्षण होते हैं उसकी गाड़ी, उसके कपड़े, उसके पहनने का स्टाइल, उसके चलने का स्टाइल, कौन सी घड़ी पहनी है, कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहा है, कौन सा चश्मा लगा रहा है, ये उसके लक्षण हैं। ऐसे ही भक्त का लक्षण क्या है? बहुत सारे लक्षणों में एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। एक क्षण भी वेस्ट नहीं कर सकता है भक्त। अगर भक्त होके भी हम क्षण वेस्ट कर रहे हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वास्तव में हम लोग, वास्तव दृष्टि में देखा जाए तो हम वास्तव में भक्त, हम कनिष्ठ भक्त हो सकते हैं लेकिन मध्यम भक्त नहीं हो सकते। क्योंकि मध्यम भक्त का एक लक्षण है ही नेवर वेस्ट टाइम, वो समय क्या बर्बाद नहीं करते। कनिष्ठ भक्त कर सकता है लेकिन मध्यम अधिकारी जो है वो समय की बर्बादी कभी नहीं करेगा। उसका सब कैलकुलेशन रहता है कि मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाने में 15 मिनट लगेंगे, तो 15 मिनट में मैं हरि नाम ले सकता हूँ, या कोई गीता जी का अध्याय का श्लोक बोल सकता हूँ, या कोई प्रार्थना बोल सकता हूँ। वो खाली यही सोचेगा कि मैं अपने जीवन में एक भी क्षण वेस्ट नहीं करूँ। उसे बहुत अफसोस होता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरा रोज़ 3:15 बजे उठने का नियम है, लेकिन उठता हूँ अलार्म से, अपने आप नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अलार्म वो लगाना नहीं पड़ता, रोज़ वो बज ही जाता है। पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि मैं 3:42 में उठा, 27 मिनट बाद उठा। तो 27 मिनट का मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं 27 मिनट कैसे लेट हो गया। तो मैं ऐसा बता नहीं रहा हूँ कि मैं कोई बहुत ऊँचा भक्त हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे भक्तों के जीवन में समय की बहुत बड़ी कीमत होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट कीमत होनी चाहिए। अगर हम प्रसाद ले रहे हैं, अगर हमें लंच में और डिनर में 15-15 मिनट लगते हैं, तो आधा घंटे में हम एक नियम लेके एक लेक्चर सुन लें। कैलकुलेटिव होना चाहिए। जैसे माताएं हैं, कपड़े धो रहे हैं, अगर कपड़े धोने में हमें प्रयास करना चाहिए, टाइम को मैनेज करना चाहिए कि मुझे कपड़े धोने में, मान लीजिए हमारे घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों के कपड़े धोने में मुझे आधा घंटा लगता है, जो भी लगता है, तो आधा घंटा मैं कैसे भगवत भक्ति के साथ उपयोग करूँ, ये टाइम होना चाहिए। अगर हम टाइम की कीमत करेंगे तो भगवान का रूप ही है। काल क्या है? भगवान का रूप है। ये भगवान का अव्यक्त रूप है ये। तो इस तरह से हमें एक एक क्षण हमारा जीवन का वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कम से कम भक्तों को तो बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी ये चीज़ तो इक्वली, अगर भौतिक जगत में भी कोई प्रगति करना चाहता है तो उसे भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम अपना भौतिक जगत के कार्यों में लगाने में व्यस्त रहता है। लेकिन भक्तों को तो पता चलना चाहिए कि ये एक एक क्षण, मेरी उम्र की लिमिटेड है और मुझे एक एक क्षण का उपयोग करना है। और कभी कभी हम लोग फालतू की बातों में टाइम ख़राब करते हैं। जैसे कोई घर में समस्या आ गई है, या बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या कोई नुकसान लग गया है, तो हम थोड़े से स्टेट ऑफ डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ चिंता में आ जाते हैं, और हमारा कितना समय ऐसे ही निकल जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये सब जो लक्षण हैं, चिंता में आना, डिप्रेशन में आना, ये सब प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। कारणम गुण संगस्य सदस्य योनि जन्मसु। हम कैसे कैसे प्रकृति के गुणों के साथ संग करते हैं, उसके अनुसार हमें अलग अलग योनियाँ मिलती हैं, और उसके अनुसार हमारे सुख दुख निर्धारित हैं, लेकिन हमें उससे ऊपर उठना है। तो ये सब बात इम्पोर्टेंट है। और आजकल तो हम भक्त लोग भी कितना टाइम मोबाइल पे ख़राब करते हैं। तो जो काम वॉइस नोट से हो सकता है तो फालतू में बातें मत करो। एक बार फ़ोन मिलाते हैं, घंटी बजती है, सामने वाला उठाता है, वो बिज़ी होगा, नहीं उठाता तो कितना टाइम वेस्ट होता है ना। तो इसमें एक बहुत अच्छा साधन है वॉइस नोट। आपको कोई समाचार छोड़ना है, वॉइस नोट डाल दो, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है,
मान लीजिए आपने सामने वाले व्यक्ति को फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं, वो कहीं बिज़ी है, फिर वो आपको फ़ोन करेगा, फिर आप कहीं बिज़ी होंगे तो आप नहीं उठा पाओगे, तो कितना टाइम चला जाता है ना? तो कोई एसएमएस छोड़ दिया, वॉइस नोट छोड़ दिया। हमें ये देखना है कि हम कैसे समय को बचाएं, किस तरह से हमें टाइम को यूटिलाइज करना है। हर एक क्षण कीमती है, हर एक क्षण, एक एक क्षण के। डूबा हुआ पैसा वापस आ जाएगा, डूबी हुई सेहत, खराब सेहत वापस आ जाएगी, लेकिन गया हुआ समय एक वापस नहीं आएगा। चाणक्य जी का बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन चाणक्य नीति में है। हाँ, करोड़ों रुपये, वही प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि हजारों लाखों सोने के सिक्के, क्या बता रहे हैं यहाँ पर, सिक्कों, हजारों सोने के सिक्के से भी समय का एक क्षण बदला नहीं जा सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कितनी बार भक्तों को बोलता हूँ, आप प्रसाद ले रहे हैं तो कम से कम कुछ भजन सुन लीजिए, लेक्चर सुन लीजिए, लेकिन कोई नहीं सुनता है। प्रसाद लेते ही हम इतने बिजी हो जाते हैं, ये बात करनी है, ये बात करनी है, क्या हुआ क्या हुआ। अगर हमें बात करनी है तो हमें अच्छे गुणों भक्तों से पूछना चाहिए, आप अपना समय कैसे लगा रहे हो। गुणों भक्तों से पूछना चाहिए कि आप क्या करते हो भक्ति में। ऐसे समय भक्तों बात करने की इच्छा ही है तो कोई भक्तों के घर जा सकते हैं, उनकी अच्छी क्वालिटी सीख सकते हैं। ये भी टाइम का सदुपयोग है, ये भी समय का सदुपयोग है कि वो कैसे अपने जीवन में किस प्रकार से समय का सदुपयोग करें, उनसे मैं 2 चीज़ सीखूं। ऐसे हमें भक्तों के साथ बातें करनी चाहिए, बात करने में समय लगाना चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए। लेकिन अननेसेसरी मैगज़ीन और मोबाइल्स और ऐसे ही बैठे रहना, कुछ करना नहीं, इतना टाइम बहुत बहुत बड़ा नुकसान है भक्तों के लिए। इससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं, बहुत ज़बरदस्त नुकसान है। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं का हल करने के निमित्त, अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए है। अब देखिए प्रभुपाद जी का सबसे छूने वाली सेंटेंस क्या है, सबसे स्ट्राइकिंग सेंटेंस कौन सा है, वाक्य है जो हृदय पे सीधा हमला करता है, क्या है बताइए। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण, क्या कह रहे हैं, मतलब हर एक क्षण का सदुपयोग होना चाहिए। एक क्षण का, बताइए, इंग्लिश में कह रहे लिखा है एवरी सेकंड, है ना। एक क्षण का भी उपयोग होना चाहिए। हम कितना समय खराब करते हैं, हम बोलते हैं प्रभु जी टाइम नहीं है, रीडिंग करने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने अंदर देखें अपने आप को तो हमारे पास खूब टाइम है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तो कोई भी व्यक्ति के पास ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो आधा घंटा नहीं पढ़ सकें, 15-20 मिनट कुछ प्रवचन नहीं सुन सकें, 16 माला नहीं कर सके। हर व्यक्ति चाहे तो कर सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं प्रत्येक क्षण। तो ये प्रत्येक क्षण का हम समझ सकते हैं कि भौतिक जगत में हम जो ये शहरी जीवन जी रहे हैं, इसमें असत्संग करते हैं हम। कितना ऐसे लोगों के साथ रोज़ बैठते हैं, भक्तों के साथ कितनी देर बैठते हैं हम लोग, पौन घंटा 1 घंटा, कितनी देर बैठते हैं। बाकी समय हम लोग कहाँ रहते हैं, नौकरी में या व्यापार में, तो कितना समय हम खराब कर रहे हैं। इसलिए अल्टीमेटली प्रभुपाद जी जिस प्रकार से प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, उससे एक बात समझनी चाहिए कि प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं वो अल्टीमेटली हमें परमहंस महाभागवत बनाने के लिए तात्पर्य हैं। ये तात्पर्य हमें जेंटलमैन बनाने के लिए नहीं है। क्या बनाने के लिए है, प्रभुपाद जी हमें फर्स्ट क्लास डिवोटी, उत्तम अधिकारी बनाने के सब तात्पर्य हैं। इससे नीचे प्रभुपाद जी समझौता नहीं करते हैं, है ना। तो कैसे हमें जीवन, देखिए कितनी जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 24 आवर्स यू शुड चांट। क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, 24 घंटे जप करो। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी हमसे क्या चाहते हैं। कहीं भी उनकी आप कहीं भी लेखनी देखिए, कहीं भी कोई लूज बात नहीं लिखी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बातें लिखी है। खाली इस बात पे हम रिफ्लेक्ट करें कि प्रत्येक क्षण मतलब क्या बोलते हैं, प्रत्येक क्षण का मतलब क्या होता है। और हम देख सकते हैं आज हरिदास ठाकुर का तिरुभाव देती है, 3 लाख नाम लेना किसे कहते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 लाख नाम लेते थे, बताइए। अद्भुत गुण था हरिदास ठाकुर का। और साथ में इतने सहनशील थे, है ना। उनको 22 मार्केटों में मारा जा रहा था और उन्होंने कहा, चैतन्य भागवत में लिखा है कि मेरे शरीर के खंड खंड हो जाएंगे लेकिन मैं मधुर नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि अद्भुत गुण है हरिदास ठाकुर के। और हरिदास ठाकुर और कल भक्ति विनोद ठाकुर का वो था आविर्भाव दिवस था, दोनों का बहुत ही आपस में अंतरंग संबंध था। अगर हम जगन्नाथपुरी जाएंगे तो हरिदास ठाकुर की समाधि है, उसके सामने भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी एक बुक लिखी है, बहुत ही अद्भुत बुक है, हरिनाम चिंतामणि। और 2 बुक्स और लिखी है भक्ति विनोद ठाकुर ने जो हर वैष्णव को पढ़नी चाहिए, जैव धर्म और श्री चैतन्य शिक्षामृत। ये भक्तों के लिए ये प्राण है 2 बुक्स, जैव धर्म और श्री चैतन्य शिक्षामृत, बहुत ही अद्भुत बुक्स हैं। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा एक एक क्षण किसके लिए है, जन्म मृत्यु की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए है। और हम लोग एक एक क्षण कैसे खराब कर रहे हैं, देखिए हम लोग कितना टेंशन में आ जाते हैं। बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, फिर उनको अच्छे पति पत्नी शादी नहीं हो पाती है, और शादी होने के बाद उनके बच्चे होते हैं तो 50-60 साल की उम्र के बाद हमें लगता है कि अब हम लोग पूरी तरह से फ्री हो गए, हमने सब ड्यूटीज़ अच्छी तरह निभा ली। लेकिन ये ड्यूटीज़ तो अल्टीमेटली ड्यूटीज़ है ही नहीं। असली ड्यूटीज़ क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं जन्म मृत्यु के प्रॉब्लम से छुटकारा पाना असली ड्यूटी है। वो कितनी इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। राजा प्राचीन भरी के एग्जाम्पल में देखेंगे कि राजा प्राचीन भरी के बच्चों की शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही नारद जी के संदेश से, नारद जी के प्रचार से वो पहले ही चले जाते हैं वन में भगवान की भक्ति करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि बारंबार जन्म मृत्यु की समस्याओं का हल करने के लिए मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए है। ये छुटकारा पाने के लिए हमें इम्पोर्टेंट टाइम दिया है, एक एक क्षण हमें उसके लिए दिया है। एक्चुअली में जब तक हम इस चीज़ की, भक्त लोग जब तक टाइम की कीमत नहीं समझेंगे, हम लोग कभी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। हमारा पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए। बहुत ही अद्भुत वस्तु है ये, इम्पोर्टेंट है भक्तों के लिए। एक्चुअली में हम लोगों के लिए, जैसे जो सामान्य व्यक्ति होता है वो तो अविज्ञात है, उसको तो पता ही नहीं कि कैसे काल जा रहा है ना, उसको नहीं पता काल कैसे जा रहा है। लेकिन भक्तों के लिए समय जो है वो करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा कीमती है, वो वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे एक कंजूस व्यक्ति होता है, उससे 1 रुपया नहीं निकल सकता है, समझे बात को, है ना। अभी हम 2 दिन पहले एक घर में गए, धनी व्यक्ति था, तो हमने उन्हें समझाया आप भागवतम लीजिए। बोले भाई साहब कौन पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, तो हमने खूब समझाया उसे, तो तैयार हो गया। तो जितने में उसकी वाइफ आई, बोले किया कर रही हो थे, अब यार पढ़ने को टाइम है गया, बच्चा रो काम करना आ काम। बोले नहीं भाई साहब हमें आप 1 बुक दे दीजिए, पूरा सेट तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें 18 बुक देखती डर गई। बोले कहीं कर रहे हो थे, मारवाड़ी में बात कर रहे थे। तो मैंने बोला देखो राजेश जी, उनका नाम राजेश, मैंने बोला राजेश जी आप पढ़िए। वो व्यक्ति कन्विंस हो गया, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला नहीं मैं पढ़ूँगा। तो पीछे से बच्चे बोले पापा आपका दिमाग तो सही है, क्या कर रहे हो आप। फिर मैंने अशोक जी बोला अशोक जी जल्दी लगा दीजिए सेट, कभी भी इनका दिमाग घूम सकता है। तो उन्होंने तुरंत सेट पेट लगाया। मैंने बोला राजेश जी फ़ोटो खींच, बोले नहीं भाई साहब फ़ोटो मत खिंचवाइए, यहाँ पे माहौल गड़बड़ है, आप तुरंत पैसा लिए जाइए आप। हम लोग रुपए लिए 11,000 रुपये एक भागवतम का सेट देते हैं, साथ में चैतन्य चैतन्य का सेट देते हैं। और हमें दरवाज़ा बंद करते ही क्या जोरदार वहाँ पे बादल गरजे हैं, इतना ज़बरदस्त। उसके हस्बैंड को उसकी वाइफ ने, बच्चों ने फटकारा है। मैंने बोला कि अशोक जी ये माता जी में आज दुर्गा देवी आ गई है। अच्छा हमें सामने वाले घर में भी जाना था, लेकिन हमने देखा कि अगर हम सामने चले गए ना तो ये लेडीज़ वहाँ भी आ जाएगी। तो हमने बोला अशोक जी तुरंत इस बिल्डिंग को छोड़ो, 1 घंटे बाद इस बिल्डिंग में वापस आएंगे।
तो मतलब लोग इतने ज़्यादा अटैच हैं, पैसे से इतने ज़्यादा अटैच है कि मेरा पैसा कहीं खर्च नहीं हो जाए। उसी प्रकार से भक्तों को टाइम से अटैच होना चाहिए, मेरा टाइम कहीं ऐसे वेस्ट नहीं हो जाए। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। और आप देखिए महान भक्त होते ना, उनके सब फिक्स होते हैं। 1 बजे प्रसाद लेंगे, रात को 8:30 पौने 9 बजे सोने की तैयारी, सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठने की तैयारी। उनके सबके टाइम शेड्यूल फिक्स होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का देख लीजिए आप, कितना वंडरफुल टाइम का। प्रभुपाद जी का देख लीजिए, रात को 10 बजे सोना, रात को 1 बजे उठ जाना, 1 से 6 लिखना भागवतम, उसके बाद वॉकिंग पे निकल जाना, फिर रात दोपहर को 11-12 बजे मालिश करना, फिर नहाना, फिर प्रसाद लेना। इन सब के टाइम फिक्स होते हैं। तो भक्तों का जीवन तो पूरी तरह से, भक्तों का तो धन ही टाइम है। उन्होंने ये भौतिक धन को तो उन्होंने त्याग दिया, लेकिन टाइम ही उनका धन है। वो टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर भक्ति में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो सोच भी नहीं सकते टाइम को कैसे वेस्ट करें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एक एक क्षण 84 लाख योनियों में भटकते रहने के लिए छुटकारे, एक एक क्षण हमारा उसके लिए है। ये भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है, अन्यथा जीव तो शाश्वत है। खाली इमेजिन करिए कि हम लोग शाश्वत हैं। इमेजिन मतलब सच्ची बात है ये तो। शाश्वत मतलब पता है क्या होता है? शाश्वत मतलब ना तो हमारा आदि है ना हमारा अंत है, हम शाश्वत हैं। तो शाश्वत चीज जीव को थोड़ा बहुत धन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत अच्छा परिवार मिल जाएगा, तो उसको उससे क्या फर्क पड़ता है? वो शाश्वत है, उसको इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों से उसको कोई सुख नहीं मिलने वाला है। उसको शाश्वत सुख चाहिए, उसे अनएंडिंग हैप्पीनेस चाहिए। अनएंडिंग मतलब बिना रुकने वाला आनंद चाहिए। ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, है ना। प्रभुपाद जी एक बहुत महान वैष्णव थे, उनका क्या नाम था, विद्यापति। वो कह रहे हैं कि भौतिक जगत में जीवात्मा जो सुख मिलता है पत्नी से, समाज से, बच्चों से, धन से, वो सुख एक डेजर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? रेगिस्तान, रण। बोले रेगिस्तान में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यासा है, उसे अगर 1 बूंद पानी दे दी जाए तो उसकी प्यास कितनी मिटेगी। उसी प्रकार से जीवात्मा जो शाश्वत है, उसके लिए ये बच्चे, धन, स्त्री का सुख एक बूंद पानी जैसा है। उससे उसकी प्यास कैसे मिटेगी? उसे अनंत अनंत सुख चाहिए। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, है ना। तो ये आनंद का सागर का वर्धन होता है जब हम भक्ति करते हैं। तो शाश्वत जीव को शाश्वत भक्ति चाहिए, शाश्वत भगवान की भक्ति चाहिए। अनंत चतुर्दशी, अनंत है ना, अनंत। तो अनंत मतलब जिसका कुछ अंत नहीं है। तो अनंत चतुर्दशी मतलब भगवान पद्मनाभ आज के दिन अनंत शेष पे शयन कर प्रकट होते हैं, तो आज इसलिए अनंत चतुर्दशी नाम है। तो अनंत सुख चाहिए जीव को, शाश्वत सुख चाहिए। तो कैसे मिल सकता है? अब हम खुद सोच सकते हैं, अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, लेकिन मेरे पास ये कब कितने दिन रहेगा? 10 साल, 50 साल, 100 साल, लेकिन मेरी अवधि कितनी है? मेरी अवधि कितनी है? अनंत। शाश्वत हो तो मैं 50-100 साल से कैसे सुखी हो सकता हूँ? ना तो वो कभी जन्मता है ना कभी मरता है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्या को किस तरह हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में ये नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म, मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है ही भ्रम कहलाता है। हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा था ना, भ्रमिक, एक है ना, कल हमने पढ़ा था तात्पर्य में क्या था कि सदैव क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख। तो ये भ्रांति क्या है ये बता रहे हैं इस तात्पर्य में। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक, इसलिए तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो। इसलिए भक्ति तो बचपन से ही करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बड़े होके भी कोई भी उम्र में कर सकते हैं,
लेकिन मान लीजिए बचपन में हृदय हमारा शुद्ध होता है, जल्दी से ग्रैस्प कर लेते हैं। 30-40 साल के बाद हम भक्ति करते हैं, तो जो 30-40 साल में जो हमारे जीवन में एक्सपीरियंसेस हुए, उसके संस्कार इतने सारे, इतने ज़्यादा छप जाते हैं हृदय में कि भक्ति में हमारा मन नहीं लगता है। इसलिए बेस्ट है कि हम लोग बचपन से या जवानी से ले लें तो बहुत अच्छी बात है। 50-60 साल के बाद तो हम माला करते हैं, माला करते करते वो 50-60 साल की यादें उस माला में भर जाती है सब, है ना, ये होता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जो हमारा ये प्रेजेंट जीवन है, जो भी हमारी उम्र है, उसमें अच्छी से तरह हम लोग भक्ति का अभ्यास करें। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक रहते हैं, उस पर ये भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं था। जैसा कि हम पहले बता चुके, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे। अचल थे मतलब समझ सकते हैं कि जैसे ये लोग इतने महान राजा हुआ करते थे, लेकिन इनका पूरा समय भगवान के चिंतन में जाता था। अब ऐसा नहीं कि राजा हो गए वो डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं, या फिर वो कोई मतलब हमारी जैसी प्रैक्टिकल सेवाएं हो सकता है भक्ति में नहीं करते हों क्योंकि राजा हैं, लेकिन उनका मन सदैव भगवान के चरणों में लगा रहता था। ये उनकी क्वालिटी थी। उस स्थिति में हम लोग नहीं हैं, इसलिए हमें ये प्रैक्टिकल सेवाएं करनी हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे महाराज अम्बरीश है, सवय मनः कृष्ण पदारविंद, उनके हृदय महाराज परीक्षित है, वो प्योर डिवोटी हैं, वो एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूल सकते। लेकिन हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी जो हमें 24 घंटे भगवान की याद दिलाते रहे, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं हैं। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे तो कैसे वो भगवान मुकुंद की सेवा में लगे थे। नहीं, वो सदैव मुकुंद को, वो भगवान को भूल ही नहीं सकते हैं। ये सब नित्य भक्त हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हो गए, हरिदास ठाकुर हो गए। ऐसा नहीं है कि ये 500 साल पहले प्रकट हुए और उसके बाद वो हमेशा रहते हैं, खाली हमारे सामने प्रकट होते और अप्रकट हो जाते, लेकिन वो भक्त उनके जन्म से पहले से भी वो भक्त थे। भक्ति विनोद ठाकुर हैं या हरिदास ठाकुर, ये जन्म के पहले भी भक्त थे और शरीर छोड़ने के बाद भी भक्त बने रहे। ये नित्य हैं, ये नित्य भक्त हैं ये सब। तो उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ये सब नित्य पार्षद है भगवान के। अतः उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण न था, क्योंकि ब्रह्मलोक तथा तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। चूँकि जीव शाश्वत है, अतः वो भगवान के नित्य धाम परव्योम में ही सुखी रह सकता है ना। वो शाश्वत है, इसलिए उसे ऐसी जगह चाहिए जो जगह भी शाश्वत हो। परव्योम, परव्योम मतलब समझ रहे हैं, व्योम मतलब आकाश और पर मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक आकाश। परव्योम का मतलब होता है स्पिरिचुअल स्काई, आध्यात्मिक आकाश। जिस आकाश में हम हैं, ये क्या है, ये भौतिक व्योम है, ये मटेरियल स्काई है। लेकिन एक होता है आध्यात्मिक आकाश, जिसे परव्योम कहते हैं, जहाँ से बारंबार जन्म मृत्यु तथा रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। अतः कोई ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। तो भ्रम के अलग अलग डेफिनेशन प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है वो विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। जैसे हमने लोमस ऋषि का देखा था ना एग्जाम्पल, है ना, इतनी बड़ी उम्र के ऋषि थे और उनकी कुटिया बनाई जा रही थी, उस पर उन्होंने मना कर दिया कि मेरा समय जा रहा है। कितना टाइम का इम्पोर्टेंस है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं, और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता है, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों ना प्राप्त हो, किंतु उसकी ये भूख बुझती नहीं। अब देखिए ये सब बातें हमारे मन में क्यों नहीं आती है, क्योंकि हम भक्तों का संग नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे वो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे कुछ स्पिरिट्स होते हैं जो अगर हम ढक्कन खुला छोड़ देते हैं तो उड़ जाते हैं, है ना। पहले स्कूल में जाता था तो मैं कभी कभार नेल पॉलिश लगाता था, तो नेल पॉलिश रिमूवर होता था ना, उसको खुला छोड़ देते तो हमारी मम्मी बोलती थी उड़ जाएगा ये। तो समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? हम जो प्रगति कर रहे हैं ना भक्तों के संग में, वो जैसे ही हम अवैष्णव के बीच में जाते हैं ना, वो उड़ जाता है, वो स्पिरिट पूरी उड़ जाती है। बहुत खतरनाक है। इसलिए हमारी बातों दिमाग में सब बातें घुसती नहीं हैं।
हाँ वैष्णव क्या है, नहीं, वैष्णव आचार असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्तार, है ना। तो असत्संग त्याग, असत्संग त्याग करना वैष्णव का पहला लक्षण है। और असत्संग क्या है, जो स्त्री से ज़्यादा अटैच हो वो पहला असत्संगी है, और जो भगवान का भक्त नहीं हो दूसरा असत्संगी है। इन दोनों का त्याग करना चाहिए। तो हम लोग जो गैदर करते हैं ये सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में, जो हम एकत्रित करते हैं, जो हम लोग अपने आप को वैष्णव चीज़ों से एक सजाते हैं, साज सज्जा करते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ अच्छी गुनाते हैं, वो हमारे सब काम धंधे पे जाने में सब उड़ जाते हैं सब। इसलिए अच्छा है कि हम लोग सुबह का प्रोग्राम, शाम को भी हम काम से आने के बाद आधा एक घंटा कुछ ना कुछ भगवान के कार्यों में लगाएं, है ना। जैसे सुबह रात को कोई भजन गा लिए भक्ति विनोद ठाकुर के, कुछ कथाएं बोल दी, कुछ सुन लिया, जिससे कि हमारा दिन भर में जो हम रजोगुण के प्रभाव में जो कार्य करते हैं उनको वापस शमन करने के लिए। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। ये धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए ये श्लोक है, जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप से आए थे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो बहुत ही शिक्षादायक ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, और हमें समझना चाहिए, हम लोग सब लोग यहाँ पे कोई ना कोई कार्य में लगे हैं कि मैं कितने दिन और इस शरीर में रहूँगा, है ना। और एक एक दिन शरीर में बीत जाने से मेरा शरीर और दिन पर दिन कमज़ोर हो रहा है, अस्वस्थ हो रहा है। तो क्यों ना मैं, ये शरीर तो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय होने वाला ही है, तो क्यों ना मैं इस शरीर का सदुपयोग भगवान की सेवा में कर सकूँ। ये थोड़ा सा हमें चिंतन करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हरे कृष्ण।